प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पेपर है उसका पैटर्न इस प्रकार से हो सकता है। जैसे यहाँ पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक जो आएंगे वो सही विकल्प का चुनकर लिखने वाले रहेंगे। जैसे पहला सवाल है कि 8/5 का योज्य प्रतिलोम होगा। दूसरा सवाल है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ जैसे पहले सवाल का उत्तर क्या हो सकता है, 8/5 है, तो ये इसका सही उत्तर 8/5 हो सकता है। दूसरा, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो एक सिक्के को अगर उछाल रहे हैं तो पट आएगा, तो दो में से एक बार पट आ सकता है, दो बार में से कुल संभव परिणाम 2 होंगे, तो 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है तो ये पूरे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। तो 1 से 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार लघुत्तरी प्रश्न आएंगे प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। तो इस प्रकार के लघुत्तरी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे 11वां प्रश्न है कि समीकरण को हल करना है। 12वां प्रश्न है एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो। 13वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 14वां प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 244 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 15 है कि अनुपात 3:5 को प्रतिशत में बदलिए। 16वां है 9x का वर्ग ऋण 36 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 17 सरल कीजिए। प्रश्न 18 यहाँ पर ये सीधा और प्रतिलोम अनुपात पर आधारित है कि एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुओं को 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती, तो उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो ये अनुपात पर आधारित सवाल है। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 19 एक समांतर चतुर्भुज रिंग में कोण आर का मान 70 अंश है, तो दूसरे सभी कोण ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज के गुण पर आधारित सवाल है। प्रश्न क्रमांक 20 x कोष्टक में x ऋण 3 धन 2 को सरल करना है और x का मान x बराबर 1 के लिए उसका मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए आइसक्रीमों की महक या स्वाद का प्रतिशत नीचे दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ हमको एक पाई चार्ट बनाना है। फिर हम देखें प्रश्न क्रमांक 22 में। प्रश्न क्रमांक 22 है कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे दिया गया तापमान दर्शाता है। तो चूँकि अभी ये अध्याय आखिरी का है तो इसलिए इस पर आधारित ना भी आए। फिर प्रश्न क्रमांक 23 है, ये 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 24। तो एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर की घात 3 है। तो इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आप लोगों को 24 प्रश्न आ सकते हैं। तो जिस अध्याय से प्रश्न दिए गए हैं तो इसी प्रकार के दो और सवाल लें और इस प्रकार से एक मॉडल प्रश्न पत्र बनाकर इन सवालों को हल करने का अभ्यास करें, जिससे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। और कुल 1 से 24 तक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 11 से 20 तक के लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे और 21 से 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे। तो इसी प्रकार के सवालों को हर अध्याय से एक दो सवाल और इस प्रकार के करें और अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।